हेलो स्टूडेंट्स, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पदबंध के एमसीक्यू करेंगे। पदबंध क्या होते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज आप ये एमसीक्यू करके देखें और पता करें कि पदबंध आपको कितना समझ आया है। सो लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ पदबंध। पहला प्रश्न है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं परंतु पूरा अर्थ नहीं देते कहलाते हैं। तो इसके ऑप्शन है पदबंध, वाक्य, अक्षर या पद। सही ऑप्शन है पदबंध। नेक्स्ट है, संज्ञा का कार्य करने वाले पद समूह को कहते हैं। संज्ञा पदबंध, इसमें तो नाम से ही पता पड़ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा संज्ञा पदबंध। संज्ञा का कार्य करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अगला है, सर्वनाम का कार्य करने वाले पद समूह को कहते हैं। तो इसमें भी यहीं से पता पड़ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सर्वनाम पदबंध। अगला प्रश्न है, विशेषण का कार्य करने वाले पद समूह को कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा विशेषण पदबंध। प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, विशेषण का कार्य करने वाला विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का कार्य करने वाले पद समूह को कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्रिया पदबंध। क्रिया का कार्य करने वाले पद समूह क्रिया पदबंध कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पद समूह को कहते हैं। तो जो क्रिया विशेषण का कार्य करेंगे वह पद समूह क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण पदबंध। इसका सही ऑप्शन क्रिया विशेषण पदबंध होगा। अगला प्रश्न है, कुंदन की सफलता का समाचार सुनकर अभिनव प्रसन्न हो उठा। इस वाक्य में कुंदन की सफलता का समाचार कैसा पदबंध है? तो इसके चार ऑप्शन है, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। तो इसका सही ऑप्शन होगा संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट है, खून करने वाले डाकुओं में कुछ दयालु भी होते हैं। तो इस वाक्य में खून करने वाले डाकुओं में कुछ कैसा पदबंध है? इसके चार ऑप्शन है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। तो यहाँ कुछ एक सर्वनाम पदबंध है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट है, अंधेरा होने के पहले ही माँ घर आ जाएगी। इस वाक्य में अंधेरा होने के पहले ही किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन होगा क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया। इस वाक्य में रात को पहरा देने वाला कैसा पदबंध है? तो यहाँ ऑप्शन होगा संज्ञा पदबंध, क्योंकि यह संज्ञा के स्थान पर आया है, रात को पहरा देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते हुए सूर्य को नमस्कार में उगते हुए क्या है? इसके चार ऑप्शन है, पदबंध, सर्वनाम, अव्यव या संज्ञा। तो इसका सही ऑप्शन होगा पदबंध। नेक्स्ट है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इसमें से ये रेखांकित पद का पदबंध बताना है। तो इसके चार ऑप्शन है, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध या संज्ञा पदबंध। तो इसका सही ऑप्शन होगा संज्ञा पदबंध, क्योंकि यहाँ दशरथ के बारे में बात हो रही है जो कि संज्ञा है। नेक्स्ट है, धीरे चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती है। तो इसमें रेखांकित पद में हमें बताना है कि कौन सा पदबंध है। तो इसका सही ऑप्शन होगा विशेषण पदबंध, क्योंकि यहाँ धीरे चलना गाड़ी की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को गिरने से बचा लिया। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं।
इसमें अपने को किस शब्द को पकड़ना है? आपने को। तो आपने क्या होता है? एक सर्वनाम है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सर्वनाम पदबंध, क्योंकि आपने सर्वनाम है, संज्ञा के बदले आया हुआ एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगद और पीपल की घनी छांव में हमें बहुत सुख मिला। तो इसमें रेखांकित पद में कौन सा पदबंध होगा? विशेषण पदबंध, क्योंकि यहाँ घनी छांव की विशेषता है। ये घनी शब्द छांव की विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताने वाला विशेषण पदबंध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ताकतवर लोग इस चीज को गिरा पाए। तो यहाँ ताकतवर लोगों में कौन सा पदबंध आया है? तो इसका सही आंसर होगा संज्ञा पदबंध, क्योंकि ताकतवर लोग एक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका तोता अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि इसमें कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध, क्योंकि वह तोते की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातें करने वाले बच्चों में से कुछ पकड़े गए। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही ऑप्शन होगा सर्वनाम पदबंध, क्योंकि कुछ एक सर्वनाम शब्द है, बाकी आगे तो ये सभी पदबंध हो गया। मुख्य शब्द होगा कुछ, तो ये सर्वनाम पदबंध होगा। अगला प्रश्न है, उस छत के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति पागल है। तो इसमें कौन सा पदबंध होगा? सही आंसर होगा इसका विशेषण पदबंध, क्योंकि यहाँ व्यक्ति के बारे में विशेषता बताई गई है कि व्यक्ति कहाँ है? छत के कोने में बैठा हुआ है, तो ये होगा विशेषण पदबंध। वह बाजार की ओर आया होगा। तो इसमें कौन सा पदबंध होगा? इसका सही आंसर होगा क्रिया पदबंध, क्योंकि आना एक क्रिया है और रेखांकित पद क्रिया के नीचे है, अतः होगा क्रिया पदबंध। नेक्स्ट है, विरोध करने वाले व्यक्तियों में से कोई नहीं आया। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसका सही ऑप्शन होगा सर्वनाम पदबंध, क्योंकि कोई सर्वनाम है या अंतिम शब्द कोई दे रखा है, तो ये एक सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट है, मुझे रिया घर से दिखाई दे रही है। तो इसमें कौन सा पदबंध होगा? दिखाई दे रही है में सही आंसर होगा इसका क्रिया पदबंध, क्योंकि दिखाई देना एक क्रिया है। नेक्स्ट है, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। तो इसमें कौन सा पदबंध है? तो इसका सही ऑप्शन होगा संज्ञा पदबंध, क्योंकि गुब्बारा एक संज्ञा शब्द आएगा। नेक्स्ट है, रामलाल के बेटे ने मुझे पैसे दिए। तो इसमें कौन सा पदबंध है? तो इसके सही ऑप्शन होगा संज्ञा पदबंध, क्योंकि रामलाल एक संज्ञा शब्द है और रामलाल के बेटे दोनों पद मिलकर संज्ञा का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश नदी में डूब गया। तो इसमें सही कौन सा पदबंध होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो इसका आंसर होगा क्रिया पदबंध, क्योंकि डूबना एक क्रिया है। अगला प्रश्न है, इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। तो रेखांकित का पदबंध होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा सर्वनाम पदबंध, क्योंकि मैं इसमें एक सर्वनाम है, इसलिए होगा सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल की बड़ी बहन रिया कल आई थी। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसके सही आंसर है संज्ञा पदबंध, क्योंकि रिया और राहुल दोनों ही इसमें संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, अब खिड़की को बंद किया जा सकता है। तो रेखांकित पद किस पर इंगित कर रहा है? क्रिया को, तो यहां सही ऑप्शन होगा क्रिया पदबंध, क्योंकि बंद करना एक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी बेटी दिल्ली जा रही है। इसमें रेखांकित पदबंध का नाम है। मेरी बेटी में कौन सा पदबंध होगा? तो इसके 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन होगा संज्ञा पदबंध, क्योंकि मेरी बेटी एक संज्ञा शब्द है।
अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची। तो इसमें से कौन सा पदबंध होगा? तो इसके सही ऑप्शन होगा क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि क्रिया होगी इसमें जा पहुंची और धीरे धीरे चलना होगा क्रिया की विशेषता। तो जो क्रिया की विशेषता बतलाए वो होता है क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी चलने वाली बस अभी अभी पहुंची है। तो जल्दी चलने वाली में कौन सा पदबंध है? तो इसका सही ऑप्शन होगा विशेषण पदबंध, क्योंकि यह विशेषता बता रहा है बस की कि वह जल्दी जल्दी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन तेज तेज दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचा। तो रेखांकित पदबंध कौन सा होगा इसमें? तेज तेज दौड़ते हुए का सही ऑप्शन होगा क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि दौड़ना क्रिया है और तेज तेज क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यह होगा क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनारायण की बेटी परीक्षा में अच्छे अंक लाई है। तो यह रामनारायण की बेटी में कौन सा पदबंध है? तो इसमें सही ऑप्शन होगा संज्ञा पदबंध, क्योंकि यह एक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति बदमाश है। तो उस कमरे में बैठा हुआ यहां कौन सा पदबंध होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा विशेषण पदबंध, क्योंकि यहां किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो यह विशेषण पदबंध कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा की बिल्ली बहुत सुंदर है। यहां बहुत सुंदर में कौन सा पदबंध होगा? तो इसका सही आंसर होगा विशेषण पदबंध, क्योंकि बिल्ली की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसी है, बहुत सुंदर है। अगला प्रश्न है, होशियारी दिखाते हुए अपने बेटे को उसने बचा लिया। तो यहां होशियारी दिखाते हुए अपने, इसमें कौन सा पदबंध होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा सर्वनाम पदबंध, क्योंकि अपने सर्वनाम है और संज्ञा के स्थान पर आया है, इसलिए यह होगा सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा बेटा कल रांची जा रहा है। तो इसमें से सही पदबंध कौन सा है? मेरा बेटा, इसका सही ऑप्शन होगा संज्ञा पदबंध, क्योंकि मेरा बेटा, बेटी, पोता, पोती ये सभी संज्ञा शब्द होते हैं, तो यहां संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। बिल्ली के डर से बबलू ने खिड़की और दरवाजा बंद कर लिया। तो जो बंद कर लिया है इसमें कौन सा पदबंध है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिया पदबंध, क्योंकि बंद करना काम को दिखाता है और इसलिए ये क्रिया पदबंध कहलाएगा। अगला प्रश्न है, आम के पेड़ की छांव में हमें ठंडक महसूस हुई। तो इसमें आम के पेड़ की छांव में कौन सा पदबंध होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा विशेषण पदबंध, क्योंकि यहां किसी विशेष पेड़ के बारे में बात हो रही है, विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहां विशेषण पदबंध आएगा। अगला प्रश्न है, राकेश का भाई पटना में रहता है। तो यहाँ राकेश का भाई में कौन सा पदबंध होगा? इसका सही ऑप्शन होगा संज्ञा पदबंध, क्योंकि भाई, बहन, आदमी, औरत सब संज्ञा शब्द होते हैं, तो यहाँ संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अगला प्रश्न है, चार मोटे तगड़े लोगों ने पेड़ को रास्ते से हटा दिया। तो यहाँ चार मोटे तगड़े लोग, यही कौन सा पदबंध है? तो इसका चार ऑप्शनों में सही ऑप्शन होगा संज्ञा पदबंध, क्योंकि ये लोग संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, मारपीट करने वाले लोगों में से कुछ पकड़े गए। तो इसमें मारपीट करने वाले लोगों में से कुछ में कौन सा पदबंध है? तो इसका सही आंसर होगा सर्वनाम पदबंध, क्योंकि कुछ एक सर्वनाम पद है, इसलिए सर्वनाम पदबंध आएगा। अगला प्रश्न है, मुझे यहां से दो बिल्लियां दिखाई दे रही है। तो दिखाई दे रही है में कौन सा पदबंध है? तो इसका सही ऑप्शन होगा क्रिया पदबंध, क्योंकि दिखाई देना एक क्रिया है। अगला प्रश्न है, राम बाजार की ओर आया होगा। तो यहां आया होगा में कौन सा पदबंध है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिया पदबंध, क्योंकि
आना एक क्रिया है। अगला प्रश्न है, सीता किसी से अच्छे से बात नहीं करती, इसलिए उसकी पार्टी में कोई नहीं आया। तो उसकी पार्टी में कोई नहीं में कौन सा पदबंध है? तो इसका सही आंसर होगा सर्वनाम पदबंध, क्योंकि उसकी एक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, आसमान में उड़ती चिड़िया के पैरों में चोट लगी हुई है। तो यहाँ आसमान में उड़ती हुई चिड़िया, यहाँ कौन सा पदबंध है? तो इसका सही आंसर होगा संज्ञा पदबंध, क्योंकि चिड़िया एक संज्ञा है। नेक्स्ट है, इतनी लगन से काम करने वाला राहुल असफल नहीं हो सकता। तो यहाँ कौन सा पदबंध आएगा? तो इसका सही आंसर होगा संज्ञा पदबंध, क्योंकि राहुल एक संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, श्याम नदी में नहाते हुए पानी में डूब गया। तो यहाँ डूब गया में कौन सा पदबंध होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा क्रिया पदबंध, क्योंकि डूबना एक क्रिया है। अगला प्रश्न है, राधा की बहन राखी पढ़ने में अच्छी है। तो यहाँ राधा की बहन राखी में कौन सा पदबंध है? तो इसका सही ऑप्शन होगा संज्ञा पदबंध, क्योंकि राखी संज्ञा है। लास्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे चलते हुए सांप मेरे करीब आ पहुंचा। तो यहाँ धीरे धीरे चलते हुए में कौन सा पदबंध है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि ये चलना क्रिया है और धीरे धीरे चलने की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण पदबंध होता है। तो स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू के साथ हमारा पदबंध का चैप्टर पूरा हो चुका है। इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।